गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहें। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से। गुजरा साल फिल्म प्रेमियों को एक और सदमा दे गया। वो था उनके पसंदीदा एक्टर प्राण का जाना, जो अपनी निजी शख्सियत और बेमिसाल अदाकारी के बल पर लोगों के दिलों पर बरसों छाए रहे। यादें आज प्राण की, उनकी उपलब्धियों की और उनके हुनर की। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? कुमार साहब, अब मेरा नहीं तुम्हारा उड़न चूहाने का वक्त है। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है। जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। 1970 के दशक में किए गए एक अनौपचारिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उन 10 वर्षों में जिनमें प्राण की खलनायकी के डंके बजते थे, उस पूरे अरसे में यानी 1950 और 1960 के दौरान पैदा हुए किसी भी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा गया। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत दोनों मिलकर सारी दुनिया को उलट सकते। तुम्हारे ख्याल में 70 करोड़ हासिल करने के लिए आग नहीं तो क्या पानी से खेलना पड़ेगा? एक बुरे आदमी की बुराई को जिस विश्वसनीयता से प्राण ने पेश किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज से तीसरे दिन हम जिसकी शादी पर जा रहे हैं, तो उसकी बात करो ना। करता हूं सरदार। साहूकार अपनी अकलौती बेटी को मंगलसूत्र तो पहनाएगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ लाख एक रुपए का चढ़ाऊ हार भी दे रहा है। खबर पक्की है? राका खबर लाता है तो पक्की ही होती है सरदार। वो हार ले आए तो 20,000 का हिस्सा दूंगा। मेरी कम्मू के गले में खूब सजेगा, दुल्हन से लगेगी। हार के साथ साथ मंगलसूत्र भी है सरदार, वो भी ले आऊं? मंगलसूत्र? समझ गया, ले आना। एक खूबसूरत हस्ती के मालिक प्राण को फिल्मों में आने का मौका तब मिला था जब एक पान की दुकान पर उस जमाने के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर वली साहब ने डीएन पंचोली की 1939 की पंजाबी फिल्म यमला जट में एक खलनायक का रोल प्राण को ऑफर किया था। प्राण उन दिनों किसी फोटोग्राफर के असिस्टेंट हुआ करते थे और अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन यमला जट के लिए वो सिर्फ 50 रुपयों में काम करने को तैयार हो गए थे। फिल्म यमला जट में प्राण का काम किस तरह सिर चढ़कर बोल रहा होगा, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 1942 में उन्हें उस जमाने की टॉप हीरोइन नूरजहां के साथ हीरो का रोल करने का मौका दे दिया गया। फिल्म थी खानदान। फिर हिंद को हम प्रेम का पैगाम सुनाए, रूठी हुई प्रजा को हम किस मनाए, रूठी हुई प्रजा को हम किस मनाए। इंसान को इंसान से आजाद कराए, इंसान को इंसान से आजाद कराए।
भारत विभाजन और तब की हलचलों ने प्राण की जिंदगी में एक नया मोड़ तब पैदा किया जब वो लाहौर से मुंबई आ गए। 1948 की फिल्म गृहस्थी में उन्होंने अपने भीतर के अभिनेता की विलेनिश क्वालिटी को इस तरह पेश किया सब के सब फांसी चढ़ेंगे कि 1950 के मध्य उन्हें सारी स्टीरियोटाइप खलनायकी की भूमिकाओं में धड़ाधड़ काम मिलने लगा। आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपकी बहन आपके गुण गाती रहती है, सिर्फ एक बार आपकी तस्वीर लगी। लेकिन आपको मेरे आने का इल्म कैसे हुआ? जी प्यासा पानी की तलाश में कुएं को ढूंढ ही लेता है। प्राण के करियर का ग्राफ उठान पर था और तभी 1956 की फिल्म हलाकू में उन्हें मीना कुमारी के साथ काम करते हुए देखा गया, जिसमें वो एक खतरनाक किरदार को पर्दे पर जी रहे थे। जो इस फतह में हासिल हुई हैं, शाही निगाह की उम्मीदवार है। हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये कनीजें हमारी तरफ से 11 खान हुक्मरानों को तोहफे के तौर पर भेज दी जाएं। हमारे कत्ल का हुक्म दिया जाए। हम मालो असबाब नहीं है कि तोहफा बनाकर भेजे जाएं। कौन है ये लड़की? ईरान के चमन का सबसे ज्यादा हसीन और शादाब फूल, नाम भी इसका नीलोफर है। एक मध्ययुगीन राजा का क्रूर चरित्र जीते हुए प्राण ने खुद भी महसूस किया कि किरदार में जान फूंकने के लिए अदाकारी के अलावा कॉस्ट्यूम और मेकअप एक बेहद अभिन्न अंग है। प्राण ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को खुद बड़ी सूझबूझ से तय करना शुरू किया। अता मलिक, तुमने कहा था कि ईरानियों से मोहब्बत की जाए। हम तुम्हारा कहना मानते और ईरान की इस बहादुर बेटी के साथ मोहब्बत शुरू करते हैं। इसे महल में पहुंचा दिया जाए। मैं कब्र में जाना चाहती हूँ। अनीस को बोलने का इख्तियार नहीं। कहा जाता है कि उसके बाद से प्राण ने अपनी चाल ढाल और वेशभूषा को इतना सेलेक्टिव बना लिया कि हर किरदार अपने आप में अनूठा और असरदार होने लगा। वाह, यहाँ तो शारे का शारा ही कुनबा मौजूद है। चलो अच्छा हुआ। अब देर किस बात की है शादी में? मोहन, मोहन। फिल्म उपकार के मलंग बाबा में प्राण ने जब प्राण फूके तो उनका एक बिल्कुल नया अवतार सामने आया। जिनके पास जूते नहीं हैं, वो थूकेंगे, समझे? देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भरकर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया, मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। और पूरन, अगर बंटवारे का ही कहना था तो कहा होता कि भारत अपनी अच्छाइयों का बंटवारा करते, भारत अपनी इंसानियत का बंटवारा करते। कमीने, अगर कुछ मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाले दिल का एक टुकड़ा मांगा होता ताकि तेरा भी भला हो जाता, समझे? बड़े बजट की कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्मों के रटे रटाए फॉर्मूले से अलग प्राण एक यादगार किरदार को अमर बना गया। ये पाप की नगरी है। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आज जब प्राण को उनके खतरनाक किरदारों के रूप में एक पक्की पहचान मिल चुकी है, तुम दोनों भारत के जासूस। वहीं उनके किए हुए अलग रंगों के रोल भी भुलाए नहीं भूलते। भूल गया था। चलो, पहचाना इसी कन्नी को?
ये वही गन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं। सूरत हो तो ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की तरह जी। और कमर कमर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अरे पगले बिल्कुल हेलन की तरह। हेलन की तरह। और चाल आहा आहा वैजंती माला की तरह। मछली पकड़ रही हो? हाँ? मैं भी क्या? मैं भी मछली ही पकड़ने आया हूँ। हाँ हाँ तो ले। देखता क्या है? देख रहा हूँ कि नमक और शक्कर एक साथ। मेरा नाम तो सिर्फ गोलू है। हजूर गोवा तो मेरे बाप का नाम था। क्या ये सच नहीं कि तुम हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की गवाही देने चले आते हो? सत्य बच्चन महाराज, बात दरअसल यह है सरकार कि गोलू एक मलंग तड़ंग गलियों में सड़कों में फुटपाथ पर सोने वाला एक आवारा बेकार आदमी है। अब बेकार आदमी कहीं ना कहीं बैठेगा, उठेगा, सोएगा और फिर कलयुग के जमाने में हर 2 घंटे में कहीं ना कहीं चोरी डकैती दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा बदमाशी होती ही रहती है और अपनी कुंडली में कुछ ज्यादा ही नजर आता है। शरीफ आदमी हूं, कहीं ना कहीं फंस जाता हूं और फिर जुल्म से सताए हुए लोग मुझे एक सच्चा शरीफ आदमी समझकर मेरी सच्ची गवाही दिलवाने मुझे पकड़ कर ले आते हैं। अब मैं क्या करूं सरकार, आप ही बोलिए, कोई मैं झूठ बोल गया। बदलते दौर के साथ अपनी खलनायकी को प्राण ने भले ही चुनौतियों से घिरा पाया हो, उन्होंने अपने करियर के आखिरी बरसों में भी अपनी मौजूदगी का जमकर मुजाहरा किया। शेर खान, बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तुमने उसे इतनी सख्त सजा दी? सजा उसे नहीं, तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, तू है। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। प्राण ने अपने समूचे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं, उन फिल्मों में वो सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि तरह तरह की भूमिकाओं में नजर आए। प्राण ने जो भी रोल किया उसमें उन्होंने अपनी निजी सलाहियतों का पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से इस्तेमाल किया। इन सब बातों के बावजूद प्राण से दर्शक हमेशा उसी मोहब्बत से नफरत करते रहे जैसे 40, 50 और 60 के दशक में किया करते थे। ये शादी नहीं होगी सरकार। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, यही कोई डर। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। एक आइकॉनिक एक्टर प्राण का जिक्र यादों में संजोते हुए अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यादें प्राण के कुछ और पहलुओं की, एक छोटा सा ब्रेक। माइकल दारू पी के दंगा करता है। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। यादें आज एक ऐसे कलाकार की जिसकी बुराइयों से भरे चरित्रों को निभाने की तारीफों से जी भरता ही नहीं। ससुर जी, आपको ये बात पसंद हो या न हो, लेकिन कह देता हूँ, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो मेरे होते हुए इस घर में रिश्ता करे। करुणा की अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। इन बातों में क्या रखा है ससुर जी? सेब खाओ, सेब बहुत मीठे हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। लाहौर से मुंबई पहुंचने के बाद प्राण के लिए जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था। विभाजन के बाद की अनिश्चितता और नया शहर मुंबई, प्राण ने फिल्मों में काम पाने की जी तोड़ मेहनत जारी रखी, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थी। इसी बीच बॉम्बे टॉकीज की तरफ से प्राण को शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म जिद्दी से शुरू हुआ सिलसिला प्राण के लिए मुंबई की जिंदगी आसान करने वाला सिद्ध हुआ। दोस्तों, दुनिया में तरह तरह के जहर होते हैं, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक जहर है शराब। प्राण ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें बड़ी बहन, शीश महल,
अफसाना, आह, चोरी चोरी, नया अंदाज, देवदास, कश्मीर की कली, जब प्यार किसी से होता है, गुमनाम, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, शहीद, जंजीर, कसौटी, 10 लाख, बॉबी, डॉन, धर्मवीर और सावन की घटा जैसी कामयाब फिल्मों में ऐसे ऐसे अवतारों में देखा गया जिनका अंदाजा लगाना तब मुश्किल था। बैंक ऑफ स्मगलर्स एंड लिमिटेड की चेक बुक है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जे अब लखपति बनने वाला है। काका, इसमें नारंग और उसकी सिंडिकेट के एक एक मेंबर का नाम और पता है। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते। प्राण का मैनरिज्म, उनकी आंखों का एक खास अंदाज और उनकी आवाज किसी भी किरदार को यादगार बना देने के लिए काफी थी। ना समझी और क्या हो सकती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामायण से राम चला आ रहा है हम पापियों की नगरी में। पापा जी है तो विश्वनाथ, लेकिन ये यहाँ किस जुर्म में? ओए, जुर्म नहीं, जुल्म है, जुल्म। और यह जुल्म गोलू अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोलू पापा, मर गया गोलू पापा, लेकिन मरने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे कौन है वो माई का लाल जिसने सच्चे पुरुष को हथकड़ियां पहनवाई है? शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते। आज जिंदगी में पहली बार शेर खां की शेर से टक्कर हुई है। ला, मिला हाथ। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। मिला हाथ। हमारे दयालु सरकार ने ये फैसला किया है कि हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें 400 रुपया दे दिया करेंगे। इतने रुपए तो मेरे परलोकवासी बाप ने भी कभी नहीं देखे। मुझ गरीब के साथ मजाक करके आपको क्या मिलेगा मुन्नीम जी? अपना वचन निभाने के लिए मैंने वो जहर की बोतल, वो क्या नाम है वो, जो आपने मुझे दी थी, उसे खोलकर मुंह से लगा लिया ताकि एक ही झटके में पी जाऊं। लेकिन दूसरा झटका ऐसा लगा कि वो बोतल मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। झूठ बोलते हो तुम। नहीं, रूथ करेक्टर, तुझे तेरे नाती के होने वाले बच्चे की कसम। वही तो हो गया क्या? छोटू का बेटा। हाँ सरकार, इतना सा जैसे ही उसके रोने की आवाज आई, इस कान में शहनाइयां बजने लगी। अपनी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग से हटकर प्राण ने जब कश्मीर की कली के एक मस्खरे खलनायक में खुद को ढाला तो वहां एक अलग ही प्राण नजर आए। सहेलियां हैं, हर साल मेले में भांगड़ा करने यहाँ आती हैं। हर साल आती है? क्यों ना आए? कश्मीर जगह इतनी सुंदर है, तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन इनकी पोशाक तो कश्मीरी है। लाला पसंद अपनी अपनी। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है।
हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। जरा सोचिए तो, जो शख्स बिना सुने आधी जायदाद आपके नाम लिखने को तैयार है और आधी का आधा हिस्सा आपकी औलाद के नाम लिखने को तैयार है। पर मेरी तो एक भी औलाद नहीं है। मोहतरमा जरा ताल्लुकात आगे बढ़ाइए तो हो जाएगी। जी, मेरा मतलब है कि बाकी की जायदाद भी आपके नाम हो जाएगी। अब मैं लखपति बन गया हूँ। ओए, लखपति? हाँ, लखपति। राजी, ये लीजिए 50 रुपए। तो ये काहे के लिए? राजी, अब आपका भोला फटे हाल नहीं बल्कि माला माल हो गया है। वैसे आपकी ये घड़ी मैंने बहुत इस्तेमाल की है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये घड़ी फोकट में नहीं चाहिए। ओए लखपति दे पुत्र, ओए तू दोस्ती को पैसे से तोलता है? राजी, पैसे से तो आदमी दोस्ती प्यार सब कुछ खरीद सकता है। लीजिए 50। बोले, रख लो ना 50। और तेरी ये जुर्रत? बदमाश, बदमाश कहीं का, कहिए ना प्राजी, बदमाश कहीं का। हाँ कहिए ना प्राजी। नहीं कहूंगा। समझ गया, तू मुझे चिढ़ा के मेरे मुंह से वो कहीं का कहलाना चाहता है। नहीं कहूंगा। अपने निजी जीवन में प्राण एक बेहद नफासत पसंद जेंटलमैन थे। वो एक परोपकारी, मददगार और शालीन इंसान थे। खेलकूद में उनकी दिलचस्पी के डंके आज भी बजते हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और कलाकारों और तकनीशियनों की हक की लड़ाई में साथ खड़ा होना प्राण की कुछ दूसरी विशेषताओं में शामिल था। मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया। दर्शकों से मिलने वाले अपार प्रेम के अलावा प्राण को सभी बड़े सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। जीवन के आखिरी वर्षों में फिल्मी दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान देकर भारत सरकार ने उनकी अथक फिल्म यात्रा और उनके योगदान को रेखांकित किया। मुट्ठी आसमां हर कोई ढूंढता है, एक मुट्ठी आसमां जो सीने से लगा ले, हो ऐसा एक जहां हर कोई चाहता है, एक मुट्ठी आसमां। दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छी, रंग में डूबा है समा। वाह वाह। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। ये दिल फिर भी अकेला है, महफिल में है शहनाई, फिर भी दिल में है तन्हाई, है सांसों में जैसे कई तूफान, हर कोई चाहता है, एक मुट्ठी आसमां हर कोई ढूंढता है, एक मुट्ठी आसमां। प्राण ने करीब 6 दशकों के अपने सक्रिय अभिनय करियर में अपने हुनर के जो निशान छोड़े हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित, आनंदित और प्रभावित करते रहेंगे। प्राण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत के चर्चे और उनकी अदाकारी से सजे बेशकीमती किरदार हर बार हमें आकर चौंकाया करेंगे। एक बार फिर प्राण को सभी फिल्म प्रेमियों की तरफ से राज्यसभा टीवी की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com। एक मुट्ठी आसमां जो सीने से लगा ले, हो ऐसा एक जहां हर कोई चाहता है, एक मुट्ठी आसमां।